बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम यूनिट 3 कंडीशनल लॉजिक डिस्कस कर रहे थे। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो उसमें कुछ कोड सेगमेंट्स दिए हुए हैं, उनमें से आइडेंटिफाई एरर, इनको हम डिस्कस करेंगे। ये दो क्वेश्चन है बेटा, एक्सरसाइज से। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, तो कंडीशनल लॉजिक हेल्प्स इन डिसीजंस। बेटा ये जो कंडीशनल लॉजिक है वो हेल्प करता है डिसीजंस में। इसका फर्स्ट ऑप्शन ही होगा। दैट स्टेटमेंट डिस्क्राइब द सीक्वेंस इन विच स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम शुड बी एग्जीक्यूटेड। लूप है, कंडीशनल है, कंट्रोल है। ये तीन जो है बेटा, ऑल स्टेटमेंट डिस्क्राइब द सीक्वेंस इन विच स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम शुड बी एग्जीक्यूटेड। ऑल ऑफ देम है बेटा, ये इनकी ऑप्शन इस वजह से ऑल ही होगी। इन इफ स्टेटमेंट व्हाट हैपन्स इफ कंडीशन इज फॉल्स, फर्दर कोड एग्जीक्यूट्स। अगर इफ स्टेटमेंट में कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो नेक्स्ट कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इंट ए इज इक्वल टू 5 इफ़ ए लेस दैन 10, 5 लेस दैन 10 है, ए प्लस प्लस यानी कि ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। यही इसकी जो बेटा ऑप्शन बनेगी ए प्लस प्लस, क्योंकि कंडीशन यहीं पर ट्रू हो चुकी है, आगे नहीं जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंडीशन टू चेक ए इज़ फैक्टर ऑफ सी। ए इज़ फैक्टर ऑफ सी तब होगा बेटा जब सी मॉडुलस ए इज़ इक्वल टू 0 होगा। सी मॉडुलस ए इज़ इक्वल टू 0, तब ए सी का फैक्टर हो सकता है। तो इसका ऑप्शन बी है। अ कंडीशन कैन बी एनी अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल। अर्थमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल तीनों ही हो सकते हैं एक्सप्रेशन बेटा कंडीशन में। एंड इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड स्ट्रक्चर कहलाता है। इसका नेस्टेड होगा बेटा। ए सेट ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस कैन बी इनक्लोज इन ब्रेसेस इज कॉल्ड अ ब्लॉक। जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनको बेटा ब्लॉक की शक्ल में लिखा जाता है। तो ब्रेसेस जो इनक्लोज हैं उनको बेटा हम ऑप्शन उसका ब्लॉक रखेंगे, और यही इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई एरर्स के हवाले से है। इसमें बेटा ए बी सी डी और ई ये कोड सेगमेंट्स दिए हुए हैं। इनमें से जो करेक्शन होनी है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इसकी क्या करेक्शन होगी। तो सबसे पहले आप ऑप्शन ए ही देखें, इफ़ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू। बेटा इस तरह हम मैथ्स जो है उसके हवाले से हम लिखते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में इफ़ एक्स ग्रेटर के लिए यही इलामत होगी और साथ इक्वल टू सिंबल आएगा इज और 10। ये इसमें ऑप्शन जो थी यहाँ पे ये करेक्शन मैंने कर दी है बेटा। इक्वल आना था, इस तरह लिखना चाहिए था इसको, इसकी यही एरर थी। इफ़ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, इसमें आप ये देख सकते हैं एंड पे सेमी कॉलन लगा हुआ है, यहाँ से सेमी कॉलन मैंने हटा दिया है। तो सेमी कॉलन इफ स्टेटमेंट के ऐसे कंडीशन के बाद नहीं आता, तो ये करेक्शन मैंने कर दी है बेटा। इसमें ये एरर थी। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, सेम लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये भी बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। इफ़ ए लेस देन 7 है और 7 लेस देन बी है, इस तरह नहीं लिखा जाता बेटा। इफ़ इसका मतलब ए जो है वो 7 से छोटा है और 7 जो है बी से छोटा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इफ़ ए लेस देन 7 एंड ऑपरेटर आएगा, दरमियान में एंड ऑपरेटर के सिंबल्स आएंगे। बी ग्रेटर 7 है बेटा, इसको इस तरह लिखेंगे, एंड ऑपरेटर लिखेंगे और प्रिंट F7 डबल कोटेशन में, उसके बाद सेमी कॉलन। ये ए बी और सी ऑप्शंस थी बेटा। इनके हवाले से मैंने बता दिया है कि इसमें हमारे पास ये एरर था और यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं आना चाहिए था, ये एरर था इसमें, और यहाँ पे ये एरर था, और लास्ट में बेटा हमारे पास जो है एंड ऑपरेटर साइन दोनों उसके आने चाहिए थे। नेक्स्ट हमारे पास बेटा डी और ई ऑप्शन है। डी और ई ऑप्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो बेटा इसमें इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी है और एंड ऑपरेटर आया है। अब एंड ऑपरेटर बेटा सिंगल लगाया हुआ है, उसके साथ और है, तो ये मैंने डबल साइन कर दिए एंड ऑपरेटर के। तो इस तरह ही हो सकता था, डबल साइन एंड ऑपरेटर के आने थे। एक्स इज़ इक्वल टू वाई, फ्लैग इज़ इक्वल टू ट्रू। अगर ऐसे नीचे लिखना चाहते हैं कोई मसला नहीं है, साथ लिखना चाहते हैं तब भी कोई मसला नहीं है। एल्स फ्लैग इज़ इक्वल टू फॉल्स। एक और यहाँ ऑप्शन बता दो बेटा, फ्लैग इज़ इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं, 1 मीन ट्रू ही होता है, और फ्लैग इज़ इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं, 0 मीन फॉल्स ही होता है सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो है
ई ऑप्शन है और ई कोड सेगमेंट है। इफ़ सम इज़ इक्वल टू 60 एंड सॉरी और ऑपरेटर है प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 175। प्रिंट एफ एक्सेप्टेड परसेंट सी। अब परसेंट सी के बाद यहाँ डबल कोटेशन आना चाहिए था, क्लोज करना चाहिए था, ब्रैकेट नहीं आएगी, कॉमा आएगा, फिर सम। तो डबल कोटेशन कॉमा और सम लिख दिया गया है बेटा, ब्रैकेट को ख़त्म कर देना है, यहाँ पे डबल कोटेशन आएगा। एल्स इफ़ सम ग्रेटर आर इक्वल टू 45 है और ऑपरेट प्रोडक्ट ग्रेटर 100 है, प्रिंट एफ डबल कोटेशन कंसिडर्ड परसेंट डी। मैंने कंसिडर परसेंट डी डबल कोटेशन लगा दिया है, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए था, मैंने लगा दिया, प्लस का साइन नहीं आएगा बेटा, और सेमी कोलन एंड पे मैंने लगा दिया है। एल्स प्रिंट एफ रिजेक्टेड, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये हमारे पास बेटा कुछ कोड सेगमेंट्स थे, उनमें से हमने एरर्स बताई हैं। आप इन तमाम कोड सेगमेंट्स को एग्जीक्यूट भी करके देखेंगे, प्रोग्राम की शक्ल में लिखेंगे भी इसी तरह जैसे अब मैंने यहाँ पे ये आप लोगों को करेक्शन करके दिए, आप इनको करेक्शन के साथ लिखेंगे, फिर इनको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, इस तरह कोड सेगमेंट दिए हुए हैं, उनमें आउटपुट गेट करनी है, तो उसी हवाले से नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।